नमस्कार, आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। नवजात की मौत के बाद जमकर हंगामा, डॉक्टर ने मांगी माफी। नाबालिग हुई गर्भवती, टंडोरिया थाना अंतर्गत मामला आया सामने। चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक बना आग का गोला। ट्रक ने मारी कार में टक्कर, एक की मौत, एक घायल। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे दमोह जिला अस्पताल की, जहां जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि यहां पर स्टाफ की लापरवाही से एक बच्चे की मौत हुई है। परिजनों का यह आरोप है। बीती रात दमोह जिला अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। बताया जाता है कि एक महिला के द्वारा एक बच्चे को जन्म दिया गया था। बच्चा मृत पाया गया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा हंगामा किया गया। खास बात यह है कि बच्चे की मां की कुछ समय पूर्व ही सोनोग्राफी कराई गई थी और इसके बाद यहाँ पर यह डिलीवरी कराई जा रही थी, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई। तो परिजनों ने हंगामा किया। लगभग 3 दिनों से लगातार उसका उपचार चल रहा था। बावजूद इसके महिला के बच्चे की मौत हो गई। परिजन काफी गमगीन है। उनके द्वारा गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि जब सोनोग्राफी कराई गई थी तो बच्चे की मौत कैसे हो गई। महिला की स्थिति लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। लगातार परिवार के लोग डॉक्टरों से अनुरोध करते रहे कि उसका ऑपरेशन किया जाए, बच्चे को बाहर निकाला जाए और उसकी मां को भी सुरक्षित किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर जो मेडिकल स्टाफ था उसकी हठधर्मिता के चलते, उसके जिद्दीपन के चलते ये संपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। परिवार के लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं कि जो स्टाफ है उसके द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। 10 बार जाने पर 1 बार बाटल देखते थे और भी कई तरह के गंभीर आरोप है। हम आपको सुना देते हैं कि एक महिला जो गर्भवती महिला के साथ थी, उसकी सगी बहन है। क्या पूरा घटनाक्रम है उसके द्वारा विस्तार से बताया गया, रो रो कर बताया गया, जिससे पता चलता है कि कितनी सत्यता है। पर उन्होंने कोई समझी बात नहीं है। बताना वो धड़कन भी कम हो रही थी तो उन्हें इंजेक्शन लगा के धड़कन चालू हो जाए, पर उन्होंने वो नहीं समझी नहीं है बात को कि डिलीवरी नॉर्मल होने की। दीदी बोल रही थी कि ऑपरेशन जाना है, तो ये बोल रही कि हम नर्स हैं, डॉक्टर नहीं है। तो डॉक्टर हो तो नर्स क्या काहे बनी तुम, जब डॉक्टर ही नहीं बनती तुम पे। तो हम तो बच्चे मरीज हम बोल रहे कि हमारे मरीज और दूसरे बरन लगने लगा, उसको अंदर से आवाज होने लगी कि हमारे बच्चा की धड़कन शांत हो गई है। तो हम बोलने गए कि हमारे बच्चे मरीज ठीक नहीं है। तो ये बोल रही है कि ये अभी डिलीवरी होने का समय नहीं है, समय होगा तो हम खुद आ जाएंगे, हम देख लेंगे, वो कहीं हो जाने दो। हम तड़प बाद बारी भाई है कह रही कि बात दीदी है ना बुला के ले आओ ना, फिर ले जाओ। दीदी है के पास जा रहा, दीदी है ना बोल रही कि जाओ तुम अभी बाद में पाल लो, तुम देर क्यों आती। कब लाई थी आप अपने बच्चे? परसों के पानी लाए कल है, पर भर्ती 2 बजे से है। 2 बजे से पानी क्या हो क्या गया बच्चे को, क्या हो गया कैसे? अब कैसे डिलीवरी हो नहीं पाई है, डिलीवरी हो नहीं पाई। अब कह रही कि तुम्हारी सोनोग्राफी सही नहीं थी, तुम्हारी ऐसे सही नहीं थी, तुम्हारी खून की जांच सही नहीं है। तो खून की जांच सही नहीं थी, डिलीवरी सही नहीं थी, तो तुम दोबारा बता दे कि दोबारा करा के लाओ। हम जब सोनोग्राफी दोबारा करावे नहीं जाते तो हमारी गलती रहती। तो तुमने जब कहीं नहीं बताओ कि सोनोग्राफी गलत है। अब कह रहे हैं कि उनमें इतने दिन काम थे, उनमें रस्सी बंद के आई तो उनमें फंदा नहीं दिखाने में कचू। तो जा भी गलती सोनोग्राफी बारे ने, पूरी सोनोग्राफी बारे ने सही क्यों नहीं करी। हम तो सब लुटवा था उनने 4 महीने बोल रहे कि सोनोग्राफी में डॉक्टर लोगों ने मेरे को ध्यान नहीं रखना। अब दीदी आ रही कि हमने ऐसा नहीं बोला, तो बेक बोल रही हमने थे पूरी थी, पूरी में सब 10 इंजेक्शन लगा गए। इंजेक्शन बस लगा रही, बाटल लगा रही, भाग जा रही, जो देख नहीं रही के चालू चल रही बाटल बंद है, 5 मिनट बंद भी गई, अब 10 देर टेर भी जा रहा जब मैडम आ रही है। ये सब हो रहा अस्पताल में, ऐसे कई केस जा रहे हैं। ऐसा हमारे संग भाव है, ऐसे कई केसों के साथ हो रहा हो, ये बस नहीं हो रहा हुआ। सुनिए आज हम पूरे दिन परेशान, आज तक अभी पानी नहीं पिया। मेरे
बहन की डिलीवरी हो जाए। पर उन्होंने डिलीवरी अच्छी हमने 8 घंटा पहले किया थी। मैडम देख लो डिलीवरी धड़कन कम हो रही, तो भी बोल रही थी धड़कन तो कम हो गई है, पर बच्चा इंजेक्शन दे दिया तो इंजेक्शन धड़कन लौट आवे। 8 घंटा के काले फिर वार्ड में पहुंचा था, फिर 10 मिनट के 8 घंटा के बाद आए तो इनने डिलीवरी काट पीट के करी, तो फिर वो साबित नहीं निकला बच्चा। ऐसी जैसी अभी करी थी ऐसी तो 8 घंटा पहले कर दी थी। और हम 4 दिन से कह रहे हैं कि पानी गिर रहा, 2 दिन से कह रहे पूरे दिन होगा, फिर पानी गिर रहा, तुम्हारा बच्चा सूख गया, तो तुम्हें ना फिर पानी का वाटर चलाना चाहिए, ना फिर ऑपरेशन करना चाहिए। ये अस्पताल सरकारी का है, और तो आदमी की ऑपरेशन होते जब आदमी को इतना नहीं निकला तो आदमी अवतार से निकाल लेते, फिर तो उनको सब दर्द हो रहा, सब कुछ हो रहा, तो फिर भी नहीं निकाल पाओगा उनने। हाथी खेल मचा, बिल्कुल अस्पताल में हाथी खेल मचा, हर कछु हो जा रहा, आदमी को कोई परवाह नहीं हो रही है, बिल्कुल नहीं रहा। किसकी लापरवाही मानते हैं इसमें आप? हम तो पूरी लापरवाही नर्सों की मान रहे इसमें। सुशीला बाई कहाँ की है ये हरदुआ से। क्या नाम है आपका? नारायण कुमार, हरदुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? हरदुआ। क्या हो गया है यहाँ पे सर ये हो गया, अभी लगा तो नहीं, ऐसा हुआ है सर, यहाँ तक तो ऐसा हुआ नहीं कि गाड़ी लग गई हो। आपने सुना है कहीं? सुना हो तो आप बताओ। ऐसा ना हुआ है ना होगा, लेकिन इन मैडमों की गलत बात है। हम भी 3 दिन से परेशान हो रहे हैं। ऑपरेशन होगा तो करवा देंगे, जो कुछ होगा उसको अपन करवा देंगे, लेकिन नॉर्मल थी तो भाई क्यों नहीं? क्या हो गया है? वो क्या गया? बच्चे को क्या हो गया? अब ये तो सर हम भी नहीं बता सकते, फिर न हम जाने दिया ना कुछ। क्या पता चला आपको? हमें तो पता यही चला, बाहर बैठा था, पता यही चला कि बस हो गया काम, खत्म हो गया बच्चे। कब हुई थी डिलीवरी? कब हुई थी? अभी घंटा हो गया। कब आए थे अभी? तीसरा चौथा दिन के ऊपर का गजा भी रखे, आप देख सकते हो, छत्तीसगढ़ से रेफर हुआ था। अभी तक कितना खर्चा हो चुका है इधर अस्पताल में आपका पैसा? कितना होगा? छोड़ा 9-10 के लगभग चल रहा है खर्चा हो चुका अभी? काय में लग चुका इतना पैसा अभी? सर क्या बताऊं, सब तो लेने तो जा रहे हैं, खाना पीना बाहर सब कुछ बताएं काय में खर्चा हुआ इतना पैसा? सर यही में तो खर्च हुआ, खाना पीना रहना सभी तो देखना। बाकी ऊपरी पैसा भी कहीं कहीं लगा क्या? सब जगह लगा सर, ऐसा कोई लग जाना है जो आपको दिया ना हो, जहाँ पैसा लगाना हो। ठीक, क्या मानते सरकार सुविधा दे रही कि नहीं दे रही आपको? बार की सभी दवाई आ चुकी है। सरकार सुविधा दे रही कि नहीं दे रही आपको? सरकार सुविधा देती होती तो आज मौका नहीं आता। लिख दिया, बोल दिया जाओ लेकर आओ, चाहे गिरे चाहे उठे चाहे कुछ हो। दमोह जिला अस्पताल में इस तरह से एक गर्भवती महिला के बच्चे की मौत हो गई। परिजन हंगामा करते रहे। डॉक्टर का कहना है कि कोई लापरवाही नहीं हुई। अगर उन्हें ऐसा लगता है कोई लापरवाही हुई है तो इसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। यहीं पर बात खत्म हो जाती है। लेकिन एक बच्चे की मौत हुई है, जवाबदार कौन है इसकी जांच होना जरूरी है। चीजें नॉर्मल थी, पर सोनोग्राफी में क्या हुआ, पूरा कॉर्ड जो गले में फंसा हुआ था वो नहीं दिखा, तो सिस्टर लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और नॉर्मल डिलीवरी कराई, पर बाद में, और बच्चा भी 2.5 किलो का था, तो सब चीजें नॉर्मल थी, पर कॉर्ड पूरे गले में फंसी हुई थी जो कि अपनी सोनोग्राफी में नहीं दिखी। तो अपन ये जानते कि क्षति हुई है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते, पर अस्पताल प्रशासन की ओर से मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने पूरी कोशिश करी बच्चे को बचाने की और सारे ऑफिसर्स के लिए लगे हुए थे। तो ये कहना कि अस्पताल में कुछ इलाज नहीं हो रहा, ये मैं बिल्कुल निरर्थक मानूंगा। और हाँ, यदि हमारे अस्पताल में किसी कर्मचारी से कोई गलती हुई है तो हम इसके प्रति जांच बिठाएंगे और उसकी पूरी कार्रवाई करेंगे, जिसने गलत किया उसकी प्रति कार्रवाई करेंगे और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। सर अभी 3 दिन पहले भी एक बच्चा एक्सपायर हुआ था, उसमें भी डॉक्टर की गलती का आरोप, क्या उस पर क्या कार्रवाई की गई? उसमें देखिए, मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। 2:15-20 मिनट पे बच्चा आया, उसको एडमिट किया गया। नीचे डॉक्टर महेश ने उनको देखा और उन्होंने कहा कि पीडियाट्रिक का वार्ड का मामला है, उन्हें ऊपर भेजा जाए। तो बच्चा 1 महीना 1 दिन का था, तो उसे हमने ऊपर रखा और सुबह 7 बजे तक सब उसका था। शुगर उसकी पहले 40 थी
जो बढ़ते हुए हमारे इलाज के दौरान कितनी हो गई, 56 तक हो गई, आप रिपोर्ट भी देख सकते हैं। पर बच्चा क्योंकि क्या हाइपोग्लाइसेमिक था, तो इतनी उसकी हालत खराब थी कि उसने इतना रेजिस्ट कर लिया, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। और एक सडन शॉक में गया हो, तो उसमें अस्पताल से जितना अच्छा इलाज हो सकता था वो किया गया है। तो इसलिए अस्पताल की तो उसमें कोई लापरवाही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी पेशेंट को ये लगता है कि 24 घंटे डॉक्टर हमारे साथ रहे और स्टाफ हमारे साथ रहे, तो वो रहना मुश्किल है, क्योंकि हमें और मरीजों को भी देखना रहता है। हम एक मरीज पे नहीं होते, क्योंकि हमारा परिवार है और हर परिवार के हर बच्चे पे हमें ध्यान देना रहता है। तो हम सब पे इक्वल नजर रखते हैं और सबका अच्छे से अच्छा इलाज चाहते हैं। और यदि कोई गलती आपको लग रही है तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, पर मैं मानता हूँ कि कोई गलती नहीं हुई, सब लोगों ने अपनी तरफ से अच्छा किया हुआ है। धन्यवाद। जिला अस्पताल में हंगामा बढ़ता ही जा रहा था, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उसके द्वारा मामले को शांत कराया गया। अस्पताल से जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। उसकी सूचना पे मैं अस्पताल क्या हो रहा अस्पताल में डिलीवरी वाला मैटर था। हालांकि देखो, डॉक्टर लोग बढ़ाने हर पेशेंट को अच्छा करने के लिए सोचते हैं, कभी किसी बच्चे के प्रति मध्यांती बस उनका इलाज नहीं करते। यहाँ उसको नॉर्मल जानकारी क्या स्थिति है, क्या स्थिति है? दमोह जिला अस्पताल में नवजात की मौत हुई है। कई तरह के गंभीर आरोप हैं। जहां स्टाफ ने सहयोग नहीं किया, तो वहीं डॉक्टर के द्वारा भी जिम्मेदारी सही ढंग से नहीं निभाई गई। ऐसे में देखने लायक होगा, जांच की बात कही जा रही है, कब तक जांच होती है, क्योंकि पूर्व में भी सैकड़ों मामलों में जांच हुई। आज तक किसी ने यह नहीं देखा कि कोई जांच रिपोर्ट सामने आई है या किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई है। इस मामले में कितनी निष्पक्षता से कार्रवाई होगी, ये देखने लायक होगा। तो फिर रफ्तार ने एक व्यक्ति की जान ले ली है। बताया जाता है तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मारी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जहां कार के परखच्चे उड़ गए, वहीं एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। गुजरात के सचिन पटेल और मितेश पटेल तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। तीर्थ यात्रा करके वापस जा रहे थे कि बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। दमोह के सागर नाका चौकी अंतर्गत सागर नाके से कुछ दूरी पर बाला होटल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने कार में टक्कर मारी है। इसके बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है। बताया जाता है कि इसी तरह से धमा चौकड़ी हमेशा ही मची रहती है। तेज रफ्तार वाहन असमय ही लोगों को काल के गाल में पहुंचा देते हैं। एक बार पुनः एक ट्रक कार चालक के लिए काल बनकर आया और उसके द्वारा कार में टक्कर मारी गई, जिसके चलते सचिन पटेल की मौत हो गई है, जो कि गुजरात के रहने वाले हैं। उनके जो मित्र हैं मितेश पटेल, दोनों तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे। बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। परिवार के लोगों को जानकारी दी गई है। 108 एम्बुलेंस से दोनों को जिला अस्पताल लाया गया था, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा सचिन पटेल को मृत घोषित कर दिया। उसका सब गृह में सुरक्षित रखवाया गया है। परिवार के लोगों को भी जानकारी दे दी गई है। तो वहीं मितेश पटेल घायल हुआ है, जो कि कार में बैठा हुआ था। घटना के संबंध में मितेश पटेल के द्वारा बताया गया। भैया क्या नाम है आपका? मितेश। कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपके? दूर से क्या नाम है साथ में उनका? रहते हैं। क्या नाम है उनका? सचिन। कहाँ से कहाँ आए थे आप लोग? क्या कर रहे थे? क्या हुआ? घूमने गए थे प्रयागराज और बनारस घूमने गए थे। उधर से रिटर्न गुजरात जाए। क्या हो गया? क्या हो गया है? एक्सीडेंट हुआ। काय से थे आप लोग? कहाँ से काय से टक्कर हो गई आपकी? ट्रक वाले। दोनों लोग बस थे? हाँ, आप दोनों लोग थे? हाँ, दोनों लोग। कहाँ की घटना है? दमोह से आगे। दमोह से आगे, दमोह सागर बीच। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। ट्रक चालक को गिरफ्तार किया जाएगा। आगे की कार्रवाई की जाएगी। काफी
बड़ा ये हादसा हुआ जहां ट्रक ने कार में टक्कर मारी है। उसके बाद एक युवक की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल है। जवेरा थाने की सिगरामपुर चौकी अंतर्गत दमोह जौलपुर स्टेट हाईवे पर गुबरा गुरु कृपा ढाबा के समीप चलते ट्रक में अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। रात्रि की घटना थी। मवेशियों के आहार के लिए फुकली से भरे इस ट्रक छतरपुर से जौलपुर जाते वक्त गुबरा के समीप दौड़ता रहा और ट्रक में अचानक आग लग गई, जिसके बाद ये आग का गोला बन गया। आग ने विकराल रूप ले लिया। गनीमत यह रही कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ट्रक जलकर खाक हो गया है। लाखों रुपए का यह ट्रक जो था वो कबाड़ बन चुका है। कटंगी से फायर ब्रिगेड पहुंची, जिसके द्वारा आग पर काबू पाया गया। सिगरामपुर चौकी प्रभारी आलोक त्रिपुरा मुंशी रणधीर सिंह सहित पुलिस मौके पर पहुंची थी। तत्काल फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और आग विकराल रूप ले चुकी थी। आप देख सकते हैं किस तरह से आग ने विकराल रूप लिया, जिसके चलते एक ट्रक जलकर खाक हो गया है। कारण यह है कि एक और फुकली में आग काफ़ी तेज़ी से पकड़ती है, तो वहीं दूसरी ओर डीजल टैंक में जो डीजल था उसके चलते ये आग बढ़ती चली गई। हाँ, एक गाड़ी आ रही थी तो वहाँ पे ड्राइवर ने खाना खाया और वहाँ से निकला तो अचानक से आग लग गई और मैंने सूचना आज काबू पा लिया है और ड्राइवर सुरक्षित है, कोई हानि नहीं है और इसमें खुशी भरी उनकी सर आग बुझाने के लिए कहाँ की फायर ब्रिगेड आई हुई है? कटंगी से आई है फायर ब्रिगेड। जी सर, और आग पर काबू पा लिया है। जी ठीक है सर, थैंक यू। सिगरामपुर से निवेश जैन की रिपोर्ट। दमोह जिले के मनका से एक विवाद सामने आया, जहां पर सास और बहू का विवाद हो रहा था। इसी बीच बेटा घर पर पहुंच गया। बेटा ने देखा कि उसकी पत्नी उसकी मां को अपशब्दों का उपयोग कर रही, जिसके चलते बेटे के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। पति को जहरीला पदार्थ का सेवन करते देख पत्नी के द्वारा भी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। दोनों की स्थिति गंभीर थी। जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। पारिवारिक कलह की वजह से ये कदम उठाया गया। आत्मघाती ये कदम था। जिला अस्पताल में दोनों को दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में बताया गया। क्या नाम है आपका? फूला कहाँ की रहने वाली हो? मनका की। ये कौन है आपके? लड़का बहू क्या नाम है लड़के का? राजकुमार। बहू का क्या नाम है? साउदरा। क्या हो गया इन्हें, क्या कर लिया? इनने लड़ाते जी दो जने सो हमें भी गाड़ी दे जहर की बड़ी बहू गा हमें गाड़ी देती सो हम गए ने लड़का यहाँ सो गाड़ी ठटली माटली बांधी जो करो और मर जा कम का शिशु ने जहर खा ला। और दोनों ने जहर खा लिया? बहू ने खा ला। अरे हमारे सब परेशान। किस वजह से जहर खा ले? बहू लड़ती है इसलिए? लड़का ने तेन कहीं मर जा सुनो न लड़का ने खा ला, सु बहू ने खा ला, सु लड़का ने खा ला। यदि ने कई लड़का सब के खा ले, बात बार हुआ सबको सु ने खा ला, हिंदू ने मान में खा ला। कहाँ की रहने वाली हो? मन का। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज दमोह। नवजागृति शाला दमोह के द्वारा एनएसएस कैंप लगाया गया। दमोह के मारूताल में ये एनएसएस कैंप आयोजित किया गया, जहां बच्चों के द्वारा ग्रामीणों को जागरूक किया गया, मतदान के प्रति जागरूक किया गया। उनके द्वारा एक रैली भी निकाली गई। बड़ी संख्या में इसमें छात्र छात्राएं शामिल रहे। दमोह के कलेक्ट्रेट परिसर से भी ये रैली निकाली गई। शहर के मुख्य मार्गों से होकर ये रैली गुजरी। क्रांति के सिपाही चले चले, जय जगत जय जगत पुकार जय, जय जगत पुकार जय जगत पुकार जा, सर अमन से वार जा, जय जगत पुकार जा, सर अमन से वार जा। सबके हित के वास्ते अपने सुख विसार जा, सबके हित के वास्ते अपना सुख विसार जा। जय जगत जय जगत जय
पुकारे जा, जय जगत जवान जमन के नाम संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के तेजगढ़ थाने की अमलिया चौकी में पदस्थ ASI चौकी प्रभारी आनंद अहरवाल का हाल ही में स्थानांतरण हो गया है, जिसके बाद गांव के लोगों के द्वारा एक विदाई समारोह आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में स्थानीय गणमान्य नागरिक यहां पर मौजूद थे, जहां उनका सम्मान किया गया। वहीं उन्हें विदाई देने के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। ढोल नगाड़े डीजे की धुन पर उनका विदाई समारोह आयोजित किया गया। बताया जाता है कि काफ़ी लोगों की आंखें नम हो गई, क्योंकि पिछले 22 महीने से क्षेत्र में उनके द्वारा काफ़ी काम किया गया था, जिसके चलते संपूर्ण क्षेत्र में उनके द्वारा काफ़ी अच्छी छवि बनाई गई थी। यही कारण है कि अमलिया चौकी में एक विशाल कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया और उन्हें विदाई दी। सामाजिक संस्था आधारशिला संस्थान द्वारा संचालित मिशन अस्पताल में प्रति वर्षानुसार इस वर्ष भी कटे होठ और फटे तालुओं का निःशुल्क सर्जरी कैंप लगाया गया, जिसमें दमोह के अलावा अन्य शहरों से पहुंचे बच्चों का यहां पर निःशुल्क इलाज हुआ, सर्जरी की गई और सभी परिजनों को मिशन अस्पताल में भर्ती करके उनको तमाम सुविधाएं प्रदान की गई। आने वाले मरीजों में यहां पर 34 बच्चों की सर्जरी की गई, जिसमें भोपाल के विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम और मिशन अस्पताल के डॉक्टर्स साथ रहे। निःशुल्क शिविर के समापन अवसर पर क्षेत्र के विधायक पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया भी मरीजों का हाल जानने पहुंचे। आइए ले चलते हैं आपको समापन मौके पर क्या कहा यहां पहुंचे लोगों ने। लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय सदा खुश रहे, ऐसे ही सब पे कृपा बनाए। मैंने बच्ची का ऑपरेशन करवाया, बड़ी बच्ची का अभिलाषा वर्मन का 2021 या 28 में करवाया था। अब हमारा छोटा वाला बच्चा है ऋषभ वर्मा, उसका भी ऑपरेशन के लिए हमने गुजरात से ही हमने संपर्क किया। और बच्चों के जीवन को आप देखिए, पर उसके कोई कंप्यूटर से कोई छूने के लिए बार बार भागता रहा। मेरे को संस्कार लाल साहब ने मुझे बड़ी याद दिला दी, आंखों में आंसू आ गए। ये गाना जीवन देता है, जीना किस लिए है? कोई पद, कोई पैसा खुशी नहीं देता, बाकी तो चीजें हैं। और आज आप जो कार्य में आप बधाई देना चाहता हूं अजय भाई, कि आप इन बच्चों के चेहरे पे तो मुस्कुराहट लाएंगे, इनके माता पिता इनकी जिनके कटे तालू हैं, फटे होंठ हैं, जैसा भी परिस्थिति है, क्लेफ्ट लिप पैलेट कहा जाता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, उनकी हम लोग उनकी यहाँ पर प्लास्टिक सर्जरी होती है, निःशुल्क होती है।
विभिन्न क्षेत्रों से लोग आते हैं, बुंदेलखंड से दूर दूर से इलाकों से आते हैं, ये कार्य कर सकते हैं। और इसमें धन्यवादित हैं कि हमारे आदरणीय विधायक श्री जयंत मलिया भी आए और समापन समारोह में वो रहे। उन्होंने पेशेंट्स का हाल चाल पूछा और उससे वो प्रभावित हुए और उन्होंने हम सबों को बधाई दी। तो हम इन सब बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और मिशन अस्पताल की सेवाएं बढ़ती जाती हैं और सब प्रकार की आधुनिक जो यंत्र हैं वहाँ लगाए जा रहे हैं। दमोह के कुम्हारी से एक मामला सामने आया जहां पर एक व्यक्ति के द्वारा बीमा कराया गया, नियमित रूप से तमाम जो भुगतान थे उनको किया गया, समय पर किस्तों को अदा किया गया। और जब ये तमाम किस्तें पूर्ण हो गई, भुगतान की बारी आई तो पता चला कि मूल रकम से भी 19,000 रुपये कम उन्हें मिले हैं। SBI का उनके द्वारा बीमा कराया गया था। इसके बाद वह अपने तमाम दस्तावेजों को लेकर SBI पहुंचे। अब अधिकारी कहते हैं कि मामले में जांच कराई जाएगी। इसमें यह है कि 15,000 की इनकी किस्त बनी थी प्रतिवर्ष 10 साल के लिए, जिसमें से कि इन्होंने 1.5 लाख डाला, लेकिन जब मैच्योरिटी आई 1,31,000 की लगभग आई, 19,000 उसमें भी माइनस आया, जबकि मैं ब्याज के मिलना चाहिए, मूल से तो कम मिल ही नहीं सकता। लेकिन जब हमने चर्चा करी ऊपर अधिकारियों से तो बोले कि ये ऐसा प्लान था कि इसमें उम्र ज़्यादा होने की वजह से कम मिला। तो उपभोक्ता के लिए मतलब क्या होगा, वो पैसे रिटर्न मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या है संबंधित में क्या हो पाएगा? इसमें उच्च अधिकारियों से प्रयास किया जा रहा है, आश्वासन दे रहे हैं कि इनको मिलेगा, लेकिन अब ऐसी भी चर्चा आती है बीच बीच की हम इस तरह के कई केस देख चुके कि जिनमें दिया नहीं जा रहा। मैंने SBI लाइफ बीमा करवाया था पिताजी का, 15,000 रुपये साल में किस्त थी। मैंने 1.5 लाख रुपए जमा किए हैं उसमें, और जब मेरे से बीमा करवाया था बैंक में तो उस समय बोला गया था 2,50,000 रुपये मिलेंगे आपको, और 2,50,000 ना मिल के जब समय अवधि पूर्ण हुई 1,31,288 रुपये मेरे खाते में रिटर्न कर दिए। किसके द्वारा बीमा करवाया था, कहाँ करवाया था? बैंक मध्यांचल ग्रामीण बैंक कुम्हारी में बैंक मैनेजर के द्वारा बीमा करवाया गया था। मुझे 2,50,000 रुपये की राशि उस समय बताई गई थी। प्राप्त कितने हुए? प्राप्त 1,31,288 रुपये प्राप्त हुए। क्या चाहते हैं आप? मैं यह चाहता हूं मुझे न्याय मिले, मेरे पैसा पूर्ण मिले, और यदि निराकरण नहीं हुआ तो मैं उपभोक्ता फोरम जाकर न्यायालय में दरकालय में जाऊंगा। मुझे ब्याज सहित पैसे चाहिए। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। दमोह जिले के नोहटा थाना अंतर्गत एक बड़ा मामला सामने आया है। बताया जाता है कि एक बस बीती रात बालाघाट के परसबाड़ा से बागेश्वर धाम जा रही थी। तीर्थ यात्रियों को लेकर यह बस जा रही थी, तभी हथनी और नोहटा के बीच में अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा बस पर पथराव कर दिया। इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। देर रात की यह घटना बताई जा रही है। नोहटा थाने से जो उस समय मौजूद थे आरक्षक कुलदीप सोनी डायल 100 के माध्यम से मौके पर पहुंचे और यात्रियों से उनके द्वारा पूछताछ की गई। असामाजिक तत्वों के संबंध में जानकारी ली गई। वहीं बस चालक का कहना है कि लूट के इरादे से बस पर पत्थर फेंके गए थे, लेकिन तमाम जो यात्री थे वो नीचे आ गए, जिसके चलते वहाँ जो असामाजिक तत्व थे वो मौके से भाग निकले। जी, ये आपके साथ क्या हुआ, क्या घटना हुई है? रात में मैं बालाघाट से सवारी लेके आ रहा था। यहाँ दमोह होके बागेश्वर धाम जा रहा था। बागेश्वर धाम जाते जाते ये रास्ते में हटने के पास कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा पथराव किया गया, जिसमें सामने की फ्रंट कांच और बाजू के 2 कांच टूटे थे और यात्रियों को भी चोट आई थी। इसमें 100 नंबर डायल किए तो 100 नंबर वाले आके आश्वासन दिए कि अज्ञात द्वारा किए गए अपराध को कायम किया जाएगा। आपका कितना नुकसान हुआ इसमें? कम से कम 30,000 रुपये का नुकसान हो गया इसमें। तो किस कारण उन्होंने पत्थर मारे आपकी बस पर? ये तो जानकारी नहीं है। अब स्पॉट में कोई रहा ही नहीं, तो वो भाग गए। जैसे गाड़ी रोके हम लोग स्पॉट में तो उन लोग भाग गए। तो कोई चोटिल भी हुआ है?
हाँ, दो यात्रियों को चोट आई। उनको लूट करने की कोशिश की जा रही थी। गाड़ी किसी भी तरह दुर्घटनाग्रस्त हो, हम लूट करें तो वो उसमें कामयाब नहीं हो पाए। जी नहीं, उस पर सब यात्री नीचे आ गए तो वो भाग गए, ये छिप गए वहीं। कितने लोग थे? तो 3 से 4 लोग रहे। तो आपके द्वारा पुलिस में आवेदन दिया गया? जी, पुलिस में आवेदन दिया गया है। थाने जाके नहीं दिया गया, वो 100 नंबर आई थी, उसी में जानकारी दी गई है। तो नोएडा पुलिस स्पॉट में आके देखो, मेरे को आगे जाना रहा, कांच लगवा के वहाँ वापस नहीं जा पाया। क्या नाम है आपका? विनय ठाकुर। कहाँ के निवासी हैं? जिला मंडला। पुलिस का कहना है कि लूट जैसी कोई वारदात नहीं हुई। असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया था। इस संबंध में क्षेत्र में लगातार पूछताछ जारी है। एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या पूरा मामला है? ये रात्रि में परसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बालाघाट से एक तीर्थ यात्री वाली बस बागेश्वर धाम दर्शन हेतु जा रहे थे। तो ये हमारे थाना क्षेत्र, नोटा थाना क्षेत्र में ग्राम हथनी, उसके थोड़ी दूर पास में ही कहें, कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया, जिसमें कांच वांच टूट गए थे। रात्रि में करीब 2 बजे की घटना है। उस समय डायल 100 में इवेंट आने पर थाना से डायल 100 में लगे आरक्षक कुलदीप और प्रमोद, ये लोग मौके पर पहुंचे। उस बीच में 10 से 15 मिनट पहुंचने में लगे। उस बीच उस घटना स्थल पर कोई ऐसी घटना घटित नहीं हुई। मेरे द्वारा भी सुबह जाकर यात्रियों से मिला और पूछताछ की गई, जिन्होंने ऐसी कोई लूट जैसी घटनाओं के संबंध में कोई जानकारी नहीं पाई गई। कोई असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। उस संबंध में अभी उन्होंने एहतियात के तौर पर कांच टूटने संबंधी आवेदन दिया है। तो उसको आवेदन के हिसाब से हम लोकल में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। असामाजिक तत्वों को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उपद्रव कौन किया है। सर, किसी लोगों को, यात्रियों को चोटें वगैरह? हाँ, 2 लोगों को चोट के संबंध में बता रहे थे, लेकिन मेरे द्वारा पूछताछ की गई, लेकिन ऐसे कोई एहतियात चोट नहीं होना बताया। जी सर, क्या नाम है सर? अच्छा, आवेदन के संबंध में उन्होंने विस्तृत कार्रवाई के संबंध में उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि कोई कार्रवाई चाहिए, क्योंकि उन्हें तीर्थ में जाना है। सर, क्या नाम है आपका? ESI अल्जासम, थाना नोटा। थैंक यू सर। नोटा क्षेत्र में 2 घटनाएं हुई हैं, जहां एक ट्रक के कांच फोड़े गए थे, तो वहीं अब बस के भी कांच फोड़े गए हैं। पुलिस के द्वारा मामले में जांच जारी है। नोटा से राज दुबे की रिपोर्ट। दमोह जिले के मनका से एक विवाद सामने आया, जहां पर सास और बहू का विवाद हो रहा था। इसी बीच बेटा घर पर पहुंच गया। बेटा ने देखा कि उसकी पत्नी उसकी मां को अपशब्दों का उपयोग कर रही, जिसके चलते बेटे के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। पति को जहरीला पदार्थ का सेवन करते देख पत्नी के द्वारा भी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। दोनों की स्थिति गंभीर थी। जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। पारिवारिक कलह की वजह से यह कदम उठाया गया। आत्मघाती ये कदम था। जिला अस्पताल में दोनों को दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। घटना के संबंध में बताया गया। क्या नाम है आपका? फूलावाल। कहाँ की रहने वाली हो? मनका की। ये कौन है आपके? लड़का बहू। क्या नाम है लड़के का? राजकुमार। बहू का क्या नाम है? सारदरा। क्या हो गया इन्हें, क्या कर लिया? इन्हें लड़ाती जी 2 जने सो हमें भी गाड़ी दे जहर की बड़ी बहू है। हमें गाड़ी देती सो हम गए, लड़का आओ सो गाड़ी छटकी मटकी बांधी जो करो और मर जा कम का सुसु ने जहर खा लो। दोनों ने जहर खा लिया? बहू ने खा लो। हमारे सब परेशान। किस वजह से जहर खा ले? बहू लड़ती है इसलिए? अब लड़का ने तेन कहीं मर जा सुनो न लड़का ने खा लो, सु बहू ने खा लो, सु लड़का ने खा लो। यदि ने कई लड़का सब खा ले, बात बार हुआ सबको सु ने खा लो, फिर बाद में खा लो। कहाँ की रहने वाली हो? मन का। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। नवजात की मौत के बाद जमकर हंगामा, डॉक्टर ने मांगी माफी।
नाबालिग हुई गर्भवती, चंडूरिया थाना अंतर्गत मामला आया सामने। चलते ट्रक में लगी आग, ट्रक बना आग का गोला। ट्रक ने मारी कार में टक्कर, एक की मौत, एक घायल। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।